हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नयन फाइनेंशियल क्लासेस। नयन फाइनेंशियल क्लासेस के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक नयन कुमार है और मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी हम इन्वेस्टर्स हैं, इन सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। और ये मेरा टॉपिक आज का है। आज मैं डिस्कस करूंगा निफ्टी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स। और निफ्टी में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे निफ्टी 50 जो कि हम सभी को पता है। निफ्टी स्मॉल कैप है, निफ्टी लार्ज कैप है, स्मॉल एंड लार्ज कैप है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्सेस है। तो इन सब इंडेक्सेस के हिस्टोरिकल रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना वीडियो चालू करते हैं। सो इफ यू सी, ये चार्ट जो है पूरा 2000 से लेकर 2025 तक का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है निफ्टी का। और ओवर ए पीरियड ऑफ से 25 प्लस 1 26 ईयर्स का परफॉर्मेंस हमारे पास इस चार्ट में आप देख सकते हैं। तो आप देखिए जितने भी रेड्स हैं, दे आर द मंथ्स। ये मंथ ऑन मंथ है कि जब भी निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न्स निफ्टी ने दिया है। और सारे ग्रीन्स आर द ग्रीन जहां पे हमें निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आप इस चार्ट में दो डार्क ग्रीन और दो डार्क रेड स्पॉट्स भी देख पाएंगे। तो डार्क ग्रीन वो स्पॉट्स हैं जो कि मंथ ऑन मंथ निफ्टी ने सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है। 2009 मई महीने में 28.1% का रिटर्न मिला, जो कि मंथ ऑन मंथ अभी तक पिछले 25-26 सालों में सबसे ज्यादा है। उसी तरह से अक्टूबर 2008 में निफ्टी का सबसे बड़ा नेगेटिव रिटर्न आया था। और ये वो टाइम था जब यूएस में सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था। तो निफ्टी ने एक महीने में 26% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। उसी तरह अगर हम देखें एनुअल में सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न अभी तक आया है 2009 में, जिसमें कि एनुअली निफ्टी हैज गिवन 75% ऑफ रिटर्न। और ये वो टाइम था जब डेफिनेटली 2008 में निफ्टी क्रैश हुआ था। और वो समय था जबकि -51.8% का रिटर्न आया था। तो अगर हम देखें, एक कोरिलेशन डेफिनेटली है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है बहुत ही जल्दी वो रिबाउंड भी हो जाता है। और यही मार्केट की खूबी और यही मार्केट की वॉलेटिलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो आप देखिए 2008 एंड 2009 में सबसे ज्यादा नेगेटिव, उसके बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव। अगर हम उसी तरह देखें फ्रेंड्स, 2020 में भी हमें पता है 2020 में मंथ ऑफ मार्च में आपका 23.3% का नेगेटिव रिटर्न था। और ये वो समय था जब हमने पूरे देश में लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से। और उसके बाद आप देखिए निफ्टी हैज बाउंस बैक अगेन। तो जब भी मार्केट नेगेटिव होता है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है डेफिनेटली उसमें थोड़ा करेक्शन होगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट, बिकॉज वॉलेटिलिटी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो अगर हम देखें ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बारिंग सर्टेन फ्यू इंस्टेंसेस लाइक 2000 में जब हमारा .com क्राइसिस हुआ था, उस समय निफ्टी ने एनुअल नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2001 में भी इसने नेगेटिव रिटर्न दिया था। बट उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट ईयर 2002 में 3.3% का रिटर्न, जो कि मैं बोलूंगा थोड़ा कम है। बट उसके बाद 2004 में आप देखिए 71.9% का रिटर्न, फिर 10.7, फिर 36, फिर 39, फिर 54। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप 4-5 से देखें बहुत ही बुलिश रन हुआ। फिर लीमन ब्रदर क्राइसिस, निफ्टी करेक्टेड एंड अगेन इट हैज स्टार्टेड गिविंग अ पॉजिटिव रिटर्न। एंड हेंस if you see over a period of 20 years, Nifty has been given a positive return। और बार बार हम ये बोलते हैं कि अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका मतलब यही होता है कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी हम मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा ले पाएंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि हमने इन्वेस्ट किया, मार्केट निकल डाउन हुआ और हमने अपने लॉस बुक करके एग्जिट कर गए, तो वो हमारा लॉस एक इटर्नल लॉस है, फिर उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम मार्केट स्टे रहेंगे तो डेफिनेटली हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। और जब मार्केट ऊपर जाएगा डेफिनेटली हमें उसका फायदा मिलेगा। तो इस चार्ट से मैं ये बस बताना चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स को कि निफ्टी ओवर अ लॉन्ग पीरियड हैज ऑलवेज बीन गिविंग पॉजिटिव रिटर्न्स। दिस डेटा सेज फ्रॉम लास्ट 25-26 years, and whenever there is a correction, definitely there is an upside which happens very soon। अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाऊंगा एक अपना दूसरा वाला दूसरे चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ। हम उस चार्ट पे चलते हैं।
ये चार्ट फ्रेंड्स, दिस इज द निफ्टी हिस्टोरिकल रिटर्न्स फॉर द मल्टीपल इंडिसेस। फॉर एग्जांपल अब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 एक इंडिसेस है जो कि टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को शो करता है। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50, जो कि 51 से 100 रैंक की जो कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको रिप्रेजेंट करता है। देन निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50 जो कि मिड कैप के 50 कंपनियों का इंडेक्सेस है, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250। देयर आर मल्टीपल इंडेक्सेस व्हिच आर देयर। और एज ए इन्वेस्टर हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ऑफकोर्स डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसमें हमारा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ निफ्टी 50, अगर हम देखें एक महीने का परफॉर्मेंस, अभी हम देखें तो डेफिनेटली मार्केट लो है तो 0.03% है। अगर हम देखें लास्ट 10 ईयर का इसका परफॉर्मेंस तो 12.8% है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे सारे के सारे इंडेसेस जो हैं सारे पॉजिटिव में हैं, और जैसे जैसे हम लार्ज कैप से स्मॉलर कैप और माइक्रो कैप की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही रिटर्न का वेरिएशन मिलेगा। निफ्टी माइक्रो कैप आप देखिए 20% प्लस रिटर्न ओवर 10 ईयर पीरियड। तो आप समझ जाइए, अगर हमने 10 साल पहले इसमें अगर इस इंडेक्स में केवल इन्वेस्टमेंट किया होता तो साल साल दर साल 10-20% के रफ्तार से बढ़ता, मतलब हर एक 3 साल 3.5 साल में हमारा पैसा डबल हो रहा होता और बहुत ही अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें मिलता। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहते हैं, वो सिंपल आप एक अपना इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज इंडेक्स हैज आल्सो गिवन ए वेरी गुड हिस्टोरिकल रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो लेके आता हूँ, ताकि एज ए इन्वेस्टर जो भी चीज़ें क्वेरीज आपके मन में वो सभी को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग 9 फाइनेंशियल क्लासेस। आई विल बी बैक वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।